नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आपको 15 मिनट दिए जाते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। इसमें आपने क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, इन सारी बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये कॉपी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे दूसरों का सेल्फ डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपका एसडी है, किसी दूसरे का नहीं है, और ये ओरिजिनल होना चाहिए। सबसे पहले 3 मोटे पॉइंट्स यही हैं हमारे। फर्स्ट, इट शुड नॉट बी कॉपी, इट इज़ योर एसडी नॉट समवन एल्स, एंड इट हैज़ टू बी इन योर ओरिजिनल। इसमें अब हम यहाँ पर ये चीज़ तो आपने कई जगहों पर, कई लोगों से, कई बच्चों से, ओल्ड कैंडिडेट से, रिकमेंडेड कैंडिडेट से सुनी होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ एसडी। आखिर एसडी है क्या चीज़, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, क्यों आपको हर एक कोचिंग सेंटर में सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे क्लास दी जाती है, आपको बोला जाएगा अपने बारे में लिखो, ये चीज़ें लिखो, वो चीज़ें लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ योर ओन परसेप्शन थ्रू द अदर आइज। आप क्या हैं ये दूसरे के नज़रिए से देखना, ठीक है। आप अपने बारे में बताएंगे कि पूरी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं। जैसे आपके पेरेंट्स, उनका क्या ओपिनियन है आपको लेकर, आपकी टीचर्स, उनका क्या ओपिनियन है आपको लेकर, आपके फ्रेंड्स, उन लोगों का क्या ओपिनियन है आपको लेकर। अगर जो लोग जॉब करते हैं वो फ्रेंड्स की जगह एम्प्लॉयज़ या कलीग्स भी लिख सकते हैं। एम्प्लॉयज़ तो हम यहाँ पे गलत बोलेंगे क्योंकि आप बिजनेसमैन तो होंगे नहीं, एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आपके कलीग्स हो गए, उनका क्या ओपिनियन है। जहाँ टीचर है, अगर यहाँ पर स्टूडेंट है तो टीचर, यहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ वाला कॉलम लिख सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर लिखा जाएगा यहाँ पे, तो आपके एम्प्लॉयर का यहाँ पर क्या कहना है आपके बारे में, ठीक है। और लास्टली जो इसके अंदर मेन पॉइंट होता है, आपकी वीकनेस क्या क्या है एंड हाउ यू प्लान टू ओवरकम दिस। समझ में आया? क्या क्या आपकी वीकनेस है और आप कैसे प्लान करेंगे इनको हराने के लिए, अपनी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो यही है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसमें हम आपको बताएंगे किस किस पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट इसमें डालने चाहिए, ठीक है। ये जो एसडी है आपका, ये आपके खुद के परसेप्शन से मैच करता है, मतलब आपका खुद का क्या परसेप्शन है ये उससे मैच करता है। और बाकी के साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं आपके, जो भी आप करते हैं, आपका पीआईक्यू फॉर्म जो आप भरेंगे, आप जो बाकी के साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, उससे भी अगर आपका खुद का परसेप्शन मैच करता है तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो कंप्लीट पर्सनालिटी है वो एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसको ड्रॉ कर लेगा कि आपकी इस तरीके की पर्सनालिटी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की 150 बच्चों का बैच जाता है, 300 बच्चों का बैच होता है, सिलेक्शन होता है सिर्फ 1 बच्चा रिकमेंड, 2 बच्चे रिकमेंड, और पूरा पूरा बैच भी कई बार वॉश आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न यही होता है, बच्चे तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो किसी का भी सेल्फ डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे, गूगल से उठा लेंगे, कहीं अपने किसी फ्रेंड का उठा लिया। अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी सारी चीज़ें आपस में मैच करती हैं। साइकोलॉजिस्टों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं, वो सारी चीज़ों को आपस में मैच करते हैं, फिर उससे मिला के आपकी पर्सनैलिटी तैयार करते हैं। और जहाँ उनको कोई मिसमैच या कुछ चीज़ नज़र आती है वो इतनी मेहनत नहीं करते, हटा देते हैं, चलो भैया आउट करो, ख़त्म करो कहानी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स पढ़े, हमने जिस चीज़ पे बात करी, उसका ले देकर सारी चीज़ों का एक ही पॉइंट यहाँ पर निकला। वो क्या निकला हम यहाँ पर समझ लेते हैं इस पॉइंट को, कि आपका एसडी ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं कहीं से नकल मार के। एसडी should match with your PIQ and अदर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी लिखते जा रहे हैं। कई बार आपने लिखा मेरी, जैसे PIQ फॉर्म में आपने लिखा अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। अब हॉबीज़ और इंटरेस्ट आपने लिखा हुआ है,
बट आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपकी उन हॉबीज़ का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना ही आपके उन इंटरेस्ट का पता चल रहा है जो आपने अपने PIQ फॉर्म में डाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ और है, टेक्निकल चीज़ों में कुछ और है, और PIQ उसके अंदर सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कुछ और ही चीज़ें लिखे जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, परसेंटेज आपकी 50%, 70% आ रखी है, आपकी परसेंटेज हर साल गिरती जा रही है, और आप अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में सेल्फ प्रेज हैं, मतलब अपनी ही बढ़ाइयाँ करते जा रहे हैं। हम अच्छे हैं, टीचर हमें अच्छा बोल रहे हैं, दे रहे हैं, टीचर आपको अच्छा बोल रहे हैं, चलो ठीक है अच्छा बोल रहे हैं, बट आपने किसी एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं हुआ, ना आप स्पोर्ट्स में कहीं नज़र आ रहे हैं, ना आप किसी एक्टिविटी में कहीं नज़र आ रहे हैं, तो टीचर कैसे आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, और आप अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बढ़ाइयाँ लिखते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। ठीक है, तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपका पहला पॉइंट यही है जो आपको समझना है, योर SD शुड बी ओरिजिनल। Psychologist wants to know your own personality, not the other person. Okay, how you are original, true with your SD test. What you think about yourself. इन सभी पॉइंट से आपको क्लियर हो जाता है कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया था आपके लिए कि आप जो भी अपने PIQ फॉर्म में या जो भी आप बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट में करेंगे वो आपके SD में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए है। अगर वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट समझ जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा पहनकर आए हैं, आप ओरिजिनल नहीं हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल बनिए, ओरिजिनल रहेंगे तो आप हमेशा सक्सेस होंगे, फेक चेहरा लेके जाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो एक SD के लिए आपने हर जगह देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों में आपने समझा होगा कि आपके पेरेंट्स का ओपिनियन, कि पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है। इसमें आप पॉइंट्स क्या रख सकते हैं कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं। पेरेंट्स का ओपिनियन यही होगा ना इसके लिए, रिस्पॉन्सिबल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका हार्ड वर्किंग होना, आप हार्ड वर्किंग है या नहीं है, आप हेल्पफुल हैं या नहीं हैं, ठीक है ना, ओबीडेंस हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो हो जाते हैं आपके पेरेंट्स के ओपिनियन। अब अगर मैं बात करता हूँ हार्ड वर्किंग की, आप हार्ड वर्किंग हैं या फिर नहीं हैं, ये आपके पेरेंट्स का ओपिनियन होगा। आप हेल्पफुल हैं या नहीं हैं, लेज़ी हैं या फिर नहीं हैं। आपके पापा ये तो नहीं बोलते बहुत ही आलसी है, कहना नहीं मानते आप, या मानते हैं। बिहेवियर आपका कैसा है, बिहेवियर विद सिबलिंग्स, आपके घर में जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है। ठीक है, और मैं जानता हूँ यू मोस्टली अवॉइड दीज थिंग्स वाइल राइटिंग दिस टेस्ट, मोस्टली चिल्ड्रन अवॉइड दीज थिंग्स। रीज़न, आप क्या करते हैं, आपने कहीं किसी बुक में पढ़ लिया, आपने किसी उसमें पढ़ लिया सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सारी तरफ बस अच्छा ही अच्छा, मेरे पापा मेरे बारे में बोलते हैं बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ये है, मेरे टीचर्स मेरे बारे में बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे बारे में बहुत, सारी तरफ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है भैया, मैं मस्त हूँ, एकदम अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरा स्वैग ही स्वैग चल रहा है चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो भैया फिर साइकोलॉजिस्ट भी समझ जाता है कि यार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ही लिखे जा रहे हैं बस। और मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद भी, अगर आप बेशक आप असेसर नहीं हैं, अगर आपको उनकी जगह बिठा दिया जाए ना, आप उन 150 बच्चों का या जो 200 बच्चे SSB का टेस्ट देने आए हैं, आप जब उनका SD पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा यार सारे ही बच्चों ने एक ही जैसी बातें लिखी हैं, सब बस अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ही बन रहे हैं, कोई सच लिखने कोई तैयार नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी करेंगे, जो भी सीखेंगे, वहाँ जाके आपको ट्रेन किया जाता है सब कुछ। आप अपनी कमियाँ छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उनको पता लग जाती हैं, उनका रोज़ का काम है हमारे जैसे आपके जैसे बच्चों के साथ रोज़ डील करना। ठीक है, वो डेली डेली 2-2 3-300 बच्चों के टेस्ट लेते हैं और भगा देते हैं सबको। तो आप फेक बनने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज़, फिर आता है आपका टीचर्स का ओपिनियन, कि आपके टीचर्स का ओपिनियन क्या है। टीचर्स के ओपिनियन में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका हार्ड वर्किंग, आप हार्ड वर्किंग है या नहीं है, आप पंक्चुअल हैं या नहीं है, है ना, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैसी है, क्लास के अंदर क्या आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ठीक है, समझ रहे हैं आप इन पॉइंट्स को। आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है, कोई बच्चा होता है इंटेलिजेंट होता है मगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता। तो देखिए ये सारे पॉइंट इसीलिए लिखे जा रहे हैं ताकि आप अपने आप को समझ सके और इन पॉइंट से ही आप अपना SD तैयार कर सकें। आप डिसिप्लिन में रहते हैं या नहीं रहते, हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ों में आप ना हो मगर आप कोशिश कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए। आपके वर्क की क्वालिटी कैसी है,
क्वालिटी ऑफ वर्क, आपके टीचर्स का क्या कहना है उस चीज़ को लेके, ओके। एंड और हम क्या कर सकते हैं, यूर पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, ठीक है ना, यूर पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर आपका क्या क्या पार्टिसिपेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रहे हैं। इनसे आप आपके पेरेंट्स का ओपिनियन तैयार कर सकते हैं, इनमें से पॉइंट लेके टीचर्स का ओपिनियन तैयार कर सकते हैं इनसे पॉइंट्स लेकर। अब बात करते हैं आपके फ्रेंड्स का क्या ओपिनियन है आपको लेकर। सबसे पहली चीज़ भैया, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बताएंगे, आप फन लविंग हैं या फिर नहीं हैं, जॉली नेचर के हैं या फिर नहीं हैं, आपका नेचर कैसा है, सबके साथ घुल मिल जाते हैं या फिर नहीं, आपका ह्यूमर कैसा है, ठीक है। आप डिपेंडिबिलिटी, आपकी डिपेंडिबिलिटी भी इस पर करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स के होंगे आपके बारे में। खुद के बारे में आपके जो पॉइंट्स रहेंगे, आप सेल्फ, जब आपका योर कॉन्फिडेंस लेवल, आपको पता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अब आप अपने एसडी में लिख रहे हैं आप फुल्ली कॉन्फिडेंस है, ये है वह है, वहाँ जाके आपकी ज़बान बंद है, आप बोल नहीं पा रहे कुछ भी, तो कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। योर डिटर्मिनेशन, किसी काम को लेके, ठीक है, योर डिटर्मिनेशन, योर इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके आपका इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, इसके अलावा योर इंस्पिरेशन, किससे इंस्पिरेशन आप, और एस्पिरेशन भी हो सकता है, ठीक है, और हु यू वांट टू बी, हु यू वांट टू बी, ठीक है। ज़्यादा लंबी लंबी भी फेंकने की जरूरत नहीं है अपने एसडी के थ्रू, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए, आपका नेचर पॉजिटिवली होना चाहिए, ठीक है। और जो जो कमियां हैं आपके अंदर, उनके अंदर आप उनसे कैसे अपने आप को, अपनी वीकनेस को क्या ठीक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला हाउ यू प्लान टू ओवरकम दिस, वो आपके लास्ट में रहेगा इसके अंदर। तो अब अच्छा एसडी लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट अपने दिमाग में करने चाहिए। जब आपको पता है आपने वहाँ पे एसडी लिखना है, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो पहले से ही अपना एसडी तैयार करके रखिए। प्रिपेयर योर एसडी, खुद तैयार कीजिए। आप जानते हैं अपने बारे में, आप जानते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। इट शुड बी इन इंग्लिश, ठीक है, पहले से तैयार कर सकते हैं, एटलीस्ट याद करा हुआ तो लिख सकते हैं, बेशक आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो। अब आप कहें जी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं तो हम इंग्लिश में क्यों लिखे, भैया इतना तो सबको पता है, आप अपने बारे में लिख रहे हैं, अगर पहले से आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से और उसको तब लिखेंगे तो वो भी समझते हैं कि हाँ आप पहले से प्रिपेयर करके, बट आप लिख तो अपने बारे में ही रही है ना, कहीं से नकल तो नहीं मारी है, बस प्रिपरेशन करिए पहले से, ठीक है। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर, अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की चॉइस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है, तो उनको सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अवॉइड सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रेज को अवॉइड कीजिए, ठीक है, सेल्फ प्रेसिंग, प्रेजिंग। राइट ओनली प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स लिखिए, ओके, जो प्रैक्टिकल हों, ठीक है। ज़्यादा ओवर एम्बिशियस मत बनिए, बताया जैसे मैंने अभी आपको कि मैं तो ये बनना चाहता हूँ, मैं तो अंबानी को भी फेल कर देना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डू नॉट कॉपी समवन एसडी, किसी दूसरे का एसडी कॉपी मत कीजिए, ठीक है। बी ओरिजिनल एंड रियलिस्टिक, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा, आपका एसडी अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप इसमें सारी चीज़ें बता सकते हैं। ले लेके यही है कि आपका जो एसडी है वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता हो, ना कि किसी दूसरे की, ठीक है। और आपके बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ वो मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ कुछ है और यहाँ कुछ और चल रहा है, ठीक है। आप अपने इस एसडी के अंदर कुछ इवेंट्स भी ला सकते हैं, इवेंट्स डाल सकते हैं छोटा सा पॉइंट में, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपकी लाइफ में कोई चेंज आया हो, ऐसा कोई इवेंट, कोई रोल मॉडल, ठीक है, कोई आपका रोल मॉडल हो और क्यों है, ठीक है ना,
या नहीं। इवन अगर कोई फ्रिक्शनल करेक्टर भी है जिसने आपकी लाइफ में कोई चेंज लाया, ऐसा कोई करेक्टर आप वो एसडी में डाल सकते हैं कि उसने आपको इंस्पायर किया इन सब चीज़ों के लिए, उससे आपको ये चीज़ में आपने अपने अंदर ये चेंजेस लाए हैं। आप अपने बारे में बताना चाहते हैं ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या है अपने बारे में, तो ये पॉइंट आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा रीज़न देंगे, थोड़ा गलत सोचते हैं तो क्यों गलत सोचते हैं। ठीक है, वो भी अगर आप लिखेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या गलती करते हैं आपकी पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं कि भैया आप बहुत लेजी हो, क्या करते हो, और अपनी उस वीकनेस को ठीक करने के लिए, उससे निकलने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आ गई। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ कोट या कुछ लाइफ की फिलॉसफी भी डाल सकते हैं, वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर एसडी के अंदर ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आप अपने एसडी को जब प्रिपेयर करते हैं तो आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। हम इससे अगली वीडियो में, और हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उसके लिए हम अपने ट्रेनर्स की एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको और दूसरे तरीके से एसडी का बताया गया होगा, प्लस कुछ सैम्पल एसडी। बट हम अब पहले ही आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको कॉपी नहीं करना, उससे आपको नकल नहीं करनी। कुछ सैम्पल एसडी भी हम वीडियोस में अपलोड करेंगे, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि आप अपने एसडी में अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली आपको क्या लिखना चाहिए। ठीक है, और कुछ आगे की वीडियोस में हम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के भी कुछ चीज़ें जो हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, कुछ सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो गए, वो भी अपलोड करेंगे, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। बट कॉपी पेस्ट वाला काम मत कीजिएगा। ठीक है, किसी से भी, हाँ आप किसी से हेल्प ले सकते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए, उसके लिए, बट आप किसी से ये नहीं कर सकते कि मेरी पर्सनालिटी का, भैया आपके टीचर्स क्या सोचते हैं आपको पता है, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, क्या सब जानते हैं आप उसके बारे में। बी ओरिजिनल।